फिर से एक मर्डर, यानी कि निखिल की मां का मर्डर। सोचने वाली बात है कि पहले के सीरियल ये चाहते में एक मर्डर होता था जिसके पीछे ये जानने में इंटरेस्ट होता था कि किसने किया है और कौन कौन उससे मिलने गया था। उसमें सस्पेंस निकाल देते थे। और ये तो एक के ऊपर एक को मारते जा रहे हैं। ये सीरियल ये चाहते कम, सीआईडी का एपिसोड ज्यादा लग रहा है कि रोज एक मौत हो रही है, फिर उसकी इल्जाम आदित्य पे लग रहा है। पर साला आदित्य कातिल ही नहीं है, ना ही अमन कातिल है जिसका नाम निखिल था। बाई द वे उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। साला ये लोग स्टोरी बता रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोगों को। आज जिसने मर्डर किया निखिल की मां का, पलवे जी का, वो कोई और नहीं बल्कि सुषमा आंटी थी, यानी कि आदित्य की मां। अब तो साला मुझे इस चीज का भी डाउट है कि ये आदित्य की मां है या आदित्य की पार्टनर है, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ तो हमें दिखाया नहीं गया सीरियल के अंदर कि ये आदित्य की मां है, इसके फोटो है, ये इसका बाप है, इसने इसको जन्म दिया है। बस ये अचानक से प्रकट हो गई और बता दिया गया इसकी मां है। फिर इसकी मां ने ही झूठ बोला था कि मेरे दो जुड़वा बेटे हैं, एक को इसका भाई बहुत, इसका बाप एक मारता था। अब ये पता चला निखिल की मां का नाम पल्लवी है। मतलब मैं सही बोल रहा हूं ना वैसे? हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि सुषमा आंटी ने सबको गुमराह किया, यानी कि झूठ बोला कि मेरे दो बेटे थे, पर उसका एक ही बेटा था। कहने को तो वो भी उसका बेटा है या नहीं, वो पता नहीं। बाकी आज के एपिसोड में बताऊं तो अर्जुन वहां पे काशी से मिला, वहां से तरुण और महिमा आ गए, सरप्राइज दिया। फिर अर्जुन ने बोला मैं भी घूमने आया हूँ। फिर लोग अपने कमरे में गए, तरुण को बोला तुम जाके नीचे खेलो। फिर महिमा से उसने झगड़ा किया, बोला ये वो। फिर वो वहां से निकला, पलवी जी से मिलने पर ताला लगा हुआ था। फिर याद आया कि पलवी जी ने कहा था कि भाई मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगी शाम को। तो अर्जुन वहां पे इंतजार कर करके थक गया, फिर होटल वापस आ गया। अब होटल वापस आया तो महिमा पागल हो गई कि तरुण नहीं मिल रहा, क्योंकि तरुण फुटबॉल खेलते खेलते जंगल की तरफ जा गया और जंगल की तरफ गया तो वहां पे पलवी जी किसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने किसी को बुलाया था वहां पे। क्यों बुलाया था, कैसे बुलाया था, वो नहीं दिखाया गया। फिर पलवी जी इंतजार किया, एक लड़की आई, वो भी मेक मतलब पूरा सब कुछ ढककर आई, जिसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, पर हाव भाव से वो लग रही थी सुषमा। आते के साथ ना हाय किया ना बाय किया, तू कौन मैं कौन, सीधा छरा घुस दिया। और बेचारी को एक दो बनी, चार बार पेट में छुरा गोचा और निकाला। और ये चीज तरुण ने देख ली और तरुण जोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। पर वो लड़की यानी जो औरत थी वो भाग गई। अब काशवी ने बोला तुम गेस कर सकते हो कि कौन है यहाँ पे आया है? बोला मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तरुण ही आया, क्योंकि मैंने तरुण को नीचे लॉबी में खेलते हुए देखा आपको कि उसके माँ बाप साथ में। ये अर्जुन का मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शांति नहीं से जीने नहीं देगा मुझे। फिर बोला कि हम ये होटल छोड़ देते हैं और कहीं जाके शांति से शांति करते हैं। बैग पैक किया, होटल बुक किया, होटल से निकल रहे थे तो नीचे महिमा और अर्जुन लड़ रहे थे, तरुण खो गया है उस बात पे। फिर वो दोनों आए, दोनों ने मिल के ढूंढना शुरू किया, पूरी होटल लॉबी खेलने की जगह सब ढूंढ ली, कहीं नहीं मिला। फिर कैमरे में चेक करिए, पता चला कि तरुण जंगल की तरफ निकला है। अब जंगल में गए तो लोग बोले यार इतना छोटा बच्चा जंगल में कैसे आएगा। देखा तो वहां पे पता चला तरुण बेहोश पड़ा, उसको लेके गए। फिर अब भी आदित्य वही बोला चलो यहाँ से चलते हैं, हमारा होटल बुक हो गया। मतलब काशी बोले लिटरली ऐसी सिचुएशन में तू ऐसा बोल रहा, तरुण बेहोश है, उसे होश पर नहीं आया। वो बेहोश कैसे हुआ? जरूर बच्चा जंगल में फुटबॉल लेकर आया, खेल रहा था, तो वो बेहोश कैसे हुआ? आया तो हट्टा कट्टा था, जरूर उसने कुछ देखा होगा। अब आदित्य बार बार जिद करे नहीं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। फिर काशवी की नजर उस औरत के, भाई औरत देखा मरी हुई है, पुलिस को बुलाया, औरत को लेके गए होटल पे। अब डॉक्टर को तरुण ने चेक किया तो बोला इसको कुछ सदमे की वजह से ऐसा हुआ है, बाकी एल्विस फाइन, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, इस ओके, थोड़ी देर में इसको होश आ जाएगा। फिर महिमा झूठी मूठी दिखाने लगी कि मेरा बेटा मेरा बेटा। बोला पहले करती ना तो ये चीज की नौबत नहीं आती। डॉक्टर ने बोला इसके सामने शांत हो जाओ, झगड़े मत करो, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अब अर्जुन बाहर छोड़ने गया तो वो बुलाने आ गया कि भाई बाहर देखो एक औरत आई है। अब उस औरत को देखा, डॉक्टर ने चेक किया, बोला इस नो मोर, सॉरी, खत्म हो चुकी है ये औरत, क्योंकि काशी उस औरत को यहाँ पे लेकर आई थी, पुलिस को बुला दिया था। बोला ये तो पल्लवी जी है, निखिल की माँ, ये कैसे मर गई है? तुम इसे जानते हो? तुम इनसे मिलने यहाँ पे आए थे शिमला? आदित्य तुमने इनको मारा है क्योंकि ये तुम्हारी सारी पोले खोलने वाली थी, तुम्हारा राज बताने वाली थी, वगैरह वगैरह। फिर एपिसोड खत्म।
फिर काशवी बोलती है कि आदित्य पूरा टाइम मेरे साथ था, तो इन्होंने इनको कैसे मारा होगा, मुझे जरा उस बात का जवाब दो। ठीक है, तुम्हें जवाब चाहिए तो चलो पल्लवी जी के घर पे सारी सच्चाई बता दूंगा कि कैसे किस तरह से इसने निखिल को अमन बनाया और अपनी डुप्लीकेट शक्ल दी, कैसे मिशन पे करवाया, ये सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। फिर पुलिस ने बोला आई थिंक इसने वो मर्डर होते हुए देखा है, मतलब आपका बेटा तरुण जो चश्मदीद गवाह है पल्लवी जी की मर्डर का, इसके लिए उसको ये शौक हुआ है। तो आई थिंक एक लौता सबूत है इसके लिए, आपके बेटे की जान खतरे में है फिलहाल में। तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और अपने बेटे का ध्यान भी रखिए। तो देखते हैं कि अब तरुण जब होश में आएगा तो गवाही देगा कि नहीं देगा, क्योंकि देनी होगी, अरुण ने देखा ही है ये सब कुछ। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।